19 अक्टूबर 2025 पेरिस की रोशन सुबह। वही सुबह जब सूरज लोवर म्यूजियम के शीशे के एहराम पर चमक रहा था। दुनिया के सबसे बड़े आर्ट घर के दरवाजे अभी अभी खुले थे। सयाह तस्वीरें खींच रहे थे और गाइड्स तारीख के किस्से सुना रहे थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 7 मिनट पूरी दुनिया की तवज्जो पेरिस पर जमा देंगे। सुबह 9:30 पर गैलरी दे अपोलो में 3 नकाबपोश अफराद दाखिल हुए। उन्हें देखकर किसी ने कुछ खास नोट नहीं किया, क्योंकि वो म्यूजियम की मुरम्मत टीम के लिबास में थे। अगले 7 मिनट में उन्होंने वो कर दिखाया जो मुमकिन नहीं लगता था। सिक्योरिटी सिस्टम नाकाम हुआ, कैमरों ने ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाए और अमले ने सिर्फ शोर सुना। लेकिन जब सब कुछ खत्म हुआ, शाही जवाहिरात गायब थे। ये वो लम्हा जब पेरिस की सुबह ठहर गई। 7 मिनट और 400 साल की तारीख चुर ली गई। चोरी होने वाले जेवरात कोई आम नहीं थे। ये ताजे फ्रांस था, वो नायाब हीरा और जवाहिरात जो सदियों तक शाही खानदान की शान रहे। 50 मिलियन यूरो से जायद मालियत के ये नवादरात म्यूजियम के सबसे महफूज हिस्से में रखे गए थे। लेकिन चोरों को सब कुछ मालूम था। किस दरवाजे का लॉक कब खुलेगा, कौन सा अलार्म ताखीर से बजेगा और कौन सा कैमरा मेंटेनेंस मोड में है। ये कोई आम वारदात नहीं थी। ये एक मंसूबा बंद, टाइमिड और मिनट ब मिनट तैयार की गई कार्रवाई थी। 7 मिनट और सब कुछ खत्म। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक चोर सुबह 9:30 पर दाखिल हुए और 9:37 पर म्यूजियम के पिछले दरवाजे से निकल गए। ना कोई शीशा टूटा, ना अलार्म बजा, सिर्फ खामोशी और खाली शोकेस। कैमरे सिर्फ साए दिखा पाए, कोई चेहरा वाजे नहीं, कोई लाइसेंस प्लेट नजर नहीं आई। ये दुनिया की सबसे साफ, सबसे पुरअसरार चोरी थी। पुलिस पहुंची तो सिर्फ एक बात वाजे थी, किसी ने ये सब अंदर से मुमकिन बनाया है। ये महज चोर नहीं थे, ये माहिर दिमाग थे। 7 मिनट, पेरिस के दिल से तारीख का ताज चुरा लिया गया। 7 मिनट की वो वारदात ख़त्म हुई और लोवर के दरवाजे बंद हो गए। पेरिस के दिल में एक गैर मामूली खामोशी छा गई। पुलिस ने फौरी तौर पर इलाके को घेर लिया और हज़ारों सयाह बाहर खड़े रह गए। फ्रांस के वज़ीर सकाफ़त ने उसे कौमी उल्मिया कहा। यह सिर्फ चोरी नहीं, तारीख पर हमला है। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। कुछ ने कहा यह अंदरूनी मंसूबा है, कुछ ने कहा यह किसी बैनुल-अक़वामी गैंग का कारनामा है, और कुछ ने उसे पेरिस के सिक्योरिटी निज़ाम पर सवाल बना दिया। पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज देखी। 7 मिनट का वो लम्हा जिसमें सब कुछ बदल गया। 3 निकाबपोश अफराद, एक चौथा मुमकिना कोऑर्डिनेटर जो बाहर विन में मौजूद था। उनकी हरकत किसी आम चोर की नहीं लगती थी। हर मोड़ पर दुरुस्त जाविया, हर हरकत एक प्लान के तहत। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस ने कहा यह टीम तरबियत याफ्ता थी। फिर पता चला म्यूजियम के सिक्योरिटी नेटवर्क में डिजिटल खलल आया था। 7 मिनट के लिए तमाम अलार्म्स साइलेंट मोड पर चले गए, जैसे किसी ने कहीं से कोड बदल दिया हो। इंटरपोल ने यूरोप, मशरिक़ वस्ता और एशिया में अलर्ट जारी किया, लेकिन चोरों का कोई सुराग न मिला। कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिली, कोई सिग्नल नहीं, सिर्फ वही 7 मिनट जो तारीख बन गए। ताजे फ्रांस अब तक नहीं मिला। इंश्योरेंस कंपनियों ने अरबों यूरो के क्लेम रोक दिए और म्यूजियम ने नई सिक्योरिटी नस्ब कर दी। मगर वो शोकेस जहां जवाहिरात कभी चमकते थे, आज भी खाली है। लवर ने ऐलान किया कि तमाम नवादरात को डिजिटल क्लाउड में महफूज किया जाएगा ताकि तारीख दोबारा न लुटे। मगर माहिरीन कहते हैं जो चुर गया वो सिर्फ जेवरात नहीं थे, बल्कि फ्रांस की शनाख्त थी। 7 मिनट की वो चोरी आज भी एक मुअम्मा है। शायद कभी हल हो, शायद नहीं, लेकिन एक बात तय है, तारीख कभी खामोश नहीं रहती। एपिलॉग, Echoes of a Crown।
یہ تھی کہانی لور میوزیم کی، جہاں فن، طاقت اور راز ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ دنیا کا سب سے محفوظ عجائب گھر صرف 7 منٹ کے لیے کھلا، اور وہی 7 منٹ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں قید ہو گئے۔